अच्छा जी, तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस की डेफिनेशन कल आपको बताई थी कि फिजिकल साइंस किसे कहते हैं। ऐसी साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स से वास्ता रखे उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। ठीक है, ये भी क्या है, एक अप्रोच है किसकी, साइंस की अप्रोच। ठीक है, अच्छा तो कोई ऐसी साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स से वास्ता रखे उसे हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। अच्छा, फिजिकल साइंस में उधर दो ब्रांचेस निकलती हैं। सबसे पहले को हम कहते हैं केमिस्ट्री, वैसे काफी ज्यादा ब्रांचेस होती है। सेकंड को कहते हैं हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे केमिस्ट्री को और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स को। अच्छा जी, तो हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो ये देखें फिजिकल साइंस किसे कहते हैं, ऐसी साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स से वास्ता रखे उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में फर्दर दो ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं, सबसे पहली जो ब्रांच होती है उसे कहते हैं हम केमिस्ट्री कहते हैं। नंबर सेकंड जो ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिक्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखें केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि केमिस्ट्री होती है, इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द branch of science that deals with the study of properties, composition and structure of matter। ठीक है, ये देखिए केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर के क्या क्या पढ़ते हैं, मैटर की तीन चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मैटर की, नंबर सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मैटर की, नंबर थर्ड उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा इधर डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में क्या फर्क है। ठीक है, तो थोड़ा हम पहले बेसिक सारा आपका मैं क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम जो है हमारे मेन सब्जेक्ट फिजिक्स पर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास जो है केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री जो ब्रांच है उसमें हम सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा एनर्जी के बारे में रिलेशन होता है इससे। ठीक है, तो इसमें हम मैटर की तीन चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज, खासियतें क्या है मैटर की, क्वालिटीज क्या है। नंबर सेकंड हम पढ़ते हैं मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। एंड नंबर थर्ड हम पढ़ते हैं कि मैटर की कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है। ये तीन चीज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मैटर की ये तीन चीजों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन को। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन को। अब देखें, आपको पता है कि मैटर, जो भी मैटर होता है वो क्या होता है, एटम का बना हुआ होता है। क्या होता है, एटम का बना हुआ होता है। अब देखिए, तो स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं मैटर का, ये देखें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। ठीक है, इसे हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मैटर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। मैटर में जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। ठीक है, मतलब जो एटम्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है या थोड़ा फ्लो कर रहे हैं एटम्स, उनमें गैप्स ज्यादा है, गैप्स थोड़े हैं, इस सारी चीजों को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। इधर आपका थोड़ा बेस बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फर्दर हम चलेंगे आगे। ठीक है, थोड़ा केमिस्ट्री का मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा, थोड़ा इतना डीप में नहीं, थोड़ा बेसिक आपका बन जाए फिर। ठीक है, अब देखें जैसे सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में क्या होता है कि सॉलिड्स में के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे में जो उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, आईएमएफ, हाईली
हाईली क्या होते हैं, स्ट्रेंथ होती है उसमें। तो इस वजह से जो एक सॉलिड होता है, सॉलिड को एक डेफिनेट शेप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब लिक्विड्स को देखते हैं, लिक्विड्स में आईएमएफ कम होता है, ठीक है। इस वजह से लिक्विड्स में जो है गैप होता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के, उनमें स्पेस क्या होती है कि थोड़ी स्पेस होती है, इस वजह से लिक्विड्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। उसके बाद है गैसेस। गैसेस में जो है स्पेस काफी ज्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है नेग्लिजिबल होती हैं अप्रोक्सीमेटली। तो देखें उसमें जो गैप्स होते हैं काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। 300 टाइम्स क्या होते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल्स गैस के, वो क्या होते हैं कि वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने। स्ट्रक्चर क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। मतलब किसी भी एक मैटर में एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, एटम कैसे अरेंज किए हुए हैं, तो वो हम पढ़ते हैं किसमें, स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। अब नंबर सेकंड देखें कि सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है। कंपोजिशन हम इसे डिफाइन करते हैं ऐसे ऐसे, द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ एटम्स इन अ मैटर। इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं कि एक, अगर हमारे पास मैटर है तो उस मैटर में जो है एटम्स कौन से टाइप्स के, सेम ही तरह के एटम है या डिफरेंट टाइप्स के एटम है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उन एटम्स की तादाद कितनी है, उन एटम्स की क्वांटिटी कितनी है, वो हम पढ़ते हैं किसमें, कंपोजिशन में। कंपोजिशन में पढ़ते हैं। अब देखें कि जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, कंपोजिशन जो है इट इज लाइक अ फार्मूला ऑफ मैटर। कंपोजिशन जो होती है वो सिर्फ इसे कह सकते हैं कि ये एक फार्मूले की तरह होता है, ठीक है। अब देखें जब हम चाय बनाते हैं, हम चाय में क्या करते हैं, सबसे पहले हम दूध डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, उसके बाद चीनी डालते हैं और पत्ती डालते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, चाय का फार्मूला, ठीक है। इसी तरह जो भी मेटर्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं मैटर के, तो उनकी हर मैटर का अपना अपना फार्मूला होता है, हर कंपाउंड का अपना अपना फार्मूला होता है, ठीक है। जिस उनमें उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें जो है टाइप ऑफ एटम्स कितने हैं, कौन से हैं, और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। जैसे हम चाय में देखते हैं दूध कितना है, और उसमें जो है जो पत्ती होती है, कैफीन जिसे कहते हैं, वो कितना है, ठीक है। कैफीन हमें एक मखसूस मकदार में उसमें डालनी पड़ती है, तभी चाय अच्छी होती है, और चीनी वगैरह भी अच्छे मकदार में, ठीक है। क्वांटिटी और टाइप ऑफ एटम्स किसमें देखते हैं हम, कंपोजिशन में देखते हैं। आई होप के कंपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखें प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं केमिस्ट्री में मेटल की। प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसे हम कहते हैं क्वालिटीज ऑफ मेटल। क्वालिटीज, जैसे हर बंदे में अपनी अपनी खासियतें होती हैं, ठीक है, हर बंदे में अपना अपना टैलेंट होता है। ऐसे ही जो है हर मेटल की अपनी अपनी खासियतें होती हैं, ठीक है। इसी तरह ही जैसे रोनाल्डो क्या है कि फुटबॉल में एक्सपर्ट है, ठीक है। विराट कोहली क्या है, द गोट ऑफ द क्रिकेट है, ठीक है। इसी तरह जो है हर बंदे में अपनी खासियतें, वैसे ही मैटर की भी अपनी खासियतें होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज दो टाइप्स की होती हैं, फिर से दो टाइप्स। आप कहेंगे कि सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, ये देखिए प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नंबर सेकंड जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर के एक्सटर्नल शेप से, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से वाबस्ता हो, एक्सटर्नल शेप से वाबस्ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या हुआ कि मैटर की जो एक्सटर्नल शेप से प्रॉपर्टी जो वास्ता रखे, उसे हम क्या कहते हैं,
फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जिसमें चेंज ना हो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया किसी भी मैटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारे क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या हो वाबस्ता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी खासियतें, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या हो वाबस्ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कंपाउंड्स होते हैं कुछ, सर्टेन अदर कंपाउंड से रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिस्ट्री वाला आपको अच्छे से डिफाइन कर पाएगा, इनको अच्छे से आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री वाले। ठीक है, फिलहाल हम ये सब बेस बना रहे हैं, आपके सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि केमिस्ट्री, मैटर, एटम, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ द मैटर। उसके बाद हम चलेंगे आगे।